सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज इसमें हम रहीम दास जी के दोहों को पढ़ेंगे और उनसे सीख प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आज हम रहीम दास जी के दोहे पढ़ेंगे और उनसे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में भी अपनाएंगे। यानी उनके दोहे इतने अच्छे हैं जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आपको याद है कि हमने जो है कबीर के दोहों के बारे में भी सुना है, कुछ दोहे तो हमने ज़रूर पढ़े होंगे। तो आज हम उसी श्रृंखला में रहीम दास जी के दोहे भी पढ़ेंगे। तो पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, बिपति कसौटी जे कसे, तेही साँचे मीत। इसका मतलब क्या है कि पहले तो हम प्रसंग लिखना होता है कि कहाँ से लिया गया है। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि उसकी व्याख्या लिखनी है कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है, यानी हमारे पास खूब पैसा होता है, तो सभी हमारे सगे संबंधी बनते हैं, हमसे मित्रता करने की कोशिश करते हैं। पर विपत्ति रूपी कसौटी पर जो खरे उतरते हैं वो ही सच्चे मित्र होते हैं। अर्थात जो कठिन समय या कठिनाई में हमारा साथ देते हैं ना, वे लोग ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। तो है ना ये ऐसी बात जो कि हमारे जीवन में काम आने वाली बात है। और आपने भी देखा होगा, आपके भी मित्र तो बहुत सारे होंगे, लेकिन कठिन समय में जिसने आपका साथ दिया वही आपका सच्चा मित्र है। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे दोहे की ओर। दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छोड़ती छो। देखिए बहुत ही अच्छा दोहा है, बहुत समझने वाला दोहा है। तो इसका प्रसंग क्या है कि मछली का जल के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करते हुए रहीम जी कहते हैं कि, फिर व्याख्या करते हैं, पानी में जाल फेंके जाने पर, देखिए पानी तो बह जाता है, वह मछली का मुंह छोड़कर बह जाता है, यानी मछली की परवाह नहीं करता और मछली को जाल में ही छोड़कर चला जाता है। पर मछली का प्रेम पानी के प्रति इतना सच्चा होता है कि वह उसके प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ पाती और तड़प तड़प के मर जाती है उसके प्रेम के वियोग में। तो देखा आपने कितनी अच्छी बात बताई है मछली और जाल की। तो इससे भी पता चलता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं कि वो भी हमसे कितना प्रेम करता है या नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही इसी को ही शायद सच्चा प्रेम कहते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मित्र शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए, यानी सेम अर्थ वाले, समान अर्थ वाले शब्द लिखने। तो मित्र के दो पर्यायवाची शब्द हैं, सहचर, सहचर का मतलब भी मित्र होता है, और दोस्त तो होता ही है, ये तो आप जानते ही हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है। तो इसका उत्तर है कि सच्चे मित्र की यही पहचान होती है जो कठिन समय या कठिनाई में हमारा साथ देते हैं, वे लोग ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, कौन किससे सच्चा प्रेम करता है, पानी मछली से या मछली पानी से, और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो इसमें मैंने अपना सुझाव लिखा है। आपको अगर लगता है कि पानी मछली से करता है तो आप उसके बारे में भी लेकिन लिखना पड़ेगा कि क्यों। तो मेरे हिसाब से मछली पानी से सच्चा प्रेम करती है, क्योंकि यदि पानी से मछली को बाहर निकाल लिया जाए तो मछली का प्रेम पानी के प्रति इतना सच्चा होता है कि वह उसके प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ती और मर जाती है। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न है कि पानी शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी समान अर्थ वाले। तो पानी शब्द के 3 पर्यायवाची हैं, सलिल, जल और नीर। और इसके बाद आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, क्या आपने किसी से सच्ची मित्रता निभाई है, कैसे, विस्तार से लिखिए। तो देखिए ये मेरा सुझाव है, मेरा अनुभव है। आपने जिससे अपनी सच्ची मित्रता निभाई और जैसे निभाई, आप उसका उदाहरण यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए मेरे बचपन का एक मित्र था,
उसकी वित्तीय हालत, उनकी वित्तीय हालत यानी रुपए पैसों की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एक बार उसे एक बहुत ज़रूरी किताब की, पुस्तक की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, और उसे खरीदने के लिए उसके पास धनराशि यानी पैसे ही नहीं थे। तो मैंने अपनी पॉकेट मनी से उसकी मदद की और उसे पुस्तक दिलवाई, जिससे उसकी पढ़ाई में सहायता हो सके। मैंने ऐसा करके शायद अपनी सच्ची मित्रता निभाई थी। तो ये मेरा अनुभव था। आपका अनुभव क्या है, आप वो लिखिए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोइए। मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।